अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारे जोक्स कैसे लगते हैं। टीचर पप्पू से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, हमेशा तो तुम नजरें झुका कर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ है आज तुम्हें? पप्पू, मैडम आज मेरा नेट पैकेज ख़त्म हो गया है। कल एक शादी में बारात काफ़ी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे, बेटा हमारी इज्जत रख लो। लड़का खिड़की के पास बैठ के गा रहा था, कबूतर जा जा जा। अम्मी बोली, की होया पुत्र, पैकेज मुक गया या तेरी माँ रिप्लाई नहीं कर रही? एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है कि बंदा अपने आप को गोली मार ले। लड़की अपनी दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बना, मैं भी इसी रास्ते से रोज़ बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। टीचर, डेट और तारीख में क्या फ़र्क है? पप्पू, मिस, डेट में गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाते हैं और तारीख में वकील को। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन इसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस, सरदार जी आज क्या काम किया? सरदार, कीबोर्ड दी ABC अगे पिछे लगी सी, आज पूरा दिन ला के वो सीधी कीती है। बीवी, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शौहर, अरे बेगम, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो तो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करेगा। बीवी शर्माते हुए, आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बना कर लाती हूँ। मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बड़े वसूख से बोले, पुत्र तेरी चाची ने। एक आदमी घर पर मूवी देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था, ओए खोतिया दस्तखत ना करी, ओए पागल फंस जाओगे। बीवी परेशानी में, कौन सी मूवी देख रहे हो? शौहर, अपनी शादी की। लड़कियां, लॉन का सूट, प्रिंट वाला सूट, अलकरम का सूट, गुल अहमद का सूट वगैरह वगैरह। लड़के, ये गर्मियों के कपड़े, ये सर्दियों के कपड़े। मिरासियों का बाप मरने वाला था। सब मरासी बाप के गिर्द खामोश बैठे थे और माहौल बड़ा सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जो तक अब्बा नहीं मरदा, पोली पोली टोलकी ना बजा लिए। मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। टीचर बबली से, खाली जगह पुर करो, 900 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। बबली, 900 चूहे खा के बिल्ली होले होले चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली, मास्टर जी मैं तो हड़ा लिहाज किया, नहीं ते 900 चूहे खा के बिल्ली हिल भी नहीं सकती, मैं ते फिर भी होली होली टोर दी। लड़की सरदार से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? सरदार, 4 सेब खा सकता हूँ। लड़की, गलत, तुम सिर्फ 1 खा सकते हो, क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार, वाह यार, कमाल कर दी, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। सरदार अपने दोस्तों से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त, 6 खा सकता हूँ। सरदार, ओ जा यार, अगर तू 4 बोलता तो बड़ा शुगर लगना सी। बाप पप्पू से, आज मेरा बेटा उदास क्यों है? पप्पू, मैं आपको नहीं बता सकता। बाप, मुझे अपना दोस्त समझो यार। पप्पू, यार तेरी भाभी नाराज हो गई। शौहर, मैं दूसरी शादी कर लूं? बीवी, कर लो। शौहर, इजाज़त है? बीवी, हाँ बिल्कुल। शौहर, नाराज तो नहीं होगी? बीवी, बिल्कुल भी नहीं।
شوہر: اچھا میری شادی والے دن کیا پہن کر آؤ گی؟ بیوی: خود کش جیکٹ۔ رخصتی کے وقت دلہن رو رہی تھی، دلہا بھی رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا: وہ تو اپنے ماں باپ چھوڑ رہی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دلہا: اس نے میرے بھی چھڑوا دینے ہیں۔ ایک آدمی نے سردار جی سے پوچھا: تم اگلے جنم میں کیا بننا پسند کرو گے؟ سردار جی بولے: کاکروچ۔ وہ آدمی بولا: وہ کیوں؟ تو سردار جی نے جواب دیا: کیونکہ میری بیوی صرف کاکروچ سے ہی ڈرتی ہے۔ سوال: شادی کے وقت دلہا کو گھوڑے پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ جواب: لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ۔ شادی سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا: یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ گھر آتے ہوئے: یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شادی کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا: یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے: یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔